इस वक्त मेरे पास 6 हैं कंपनीज जिनको मैं हेड कर रही हूँ, और इसके साथ जब मैंने ये देखा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो ख़वातीन बाकी क्यों नहीं करती, आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दोज वुमेन कि व्हाई कांट दे be aggressive like me, and why can't, what are the bottlenecks, what is the problem with them. I'm Dr. Sheila Javed Akram. I'm the CEO of Don Valley Pharmaceutical and also the founder president of the first Women Chamber of Commerce and Industry in Pakistan. मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की बेसिक पढ़ाई के बाद आई जॉइंड किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर मैंने अपना MBBS किया, और उसके MBBS के फ़ौरन ही बाद मुझे इंग्लैंड जाना पड़ा बिकॉज़ मेरे हस्बैंड वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तो जब मैं पहुँची वहाँ पे तो द हार्ड लक दैट हैपेंड विद अस वाज़ दैट ही हैड अ वेरी बैड एक्सीडेंट, जिसकी वजह से सारा जो हमने सोचा हुआ था, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तो ये हमारे साथ हुआ। एंड देन आई हैड टू स्टे बैक विद माय हस्बैंड इन इंग्लैंड फॉर गुड 1.5 years. जब वो ठीक हुए, then I came back to Pakistan and started my further house job and to complete my education. जब हाउस जॉब करने के बाद फिर मैं वापस गई तो then I was already little late for my to catch up with my husband in my post graduation, जिसके लिए मुझे बहुत दिल था, बहुत ख्वाहिश थी, पर वो फिर मैंने उसको फोरगो कर दिया बिकॉज जिम्मेदारियाँ मेरे पे बहुत बढ़ गई थी, बच्चों की और सब घर बार की। देन आई डिसाइडेड कि अब मैं आई हुई हूँ तो मैं क्या करूँ। आई वॉज लाइक लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी एंड आई जॉइंट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन फॉर माई DTM एंड एज। मैंने वो डिप्लोमा किया ट्रॉपिकल मेडिसिन में, अभी मैं कंप्लीट ही कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने पास कर लिया अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ही वांटेड टू कम बैक बिकॉज ही वाज इन अ ग्रेट हरी टू कंटिन्यू हिज प्रोफेशन, एंड आई बीइंग अ वेरी obedient wife, I followed him and I said okay fine. So I came back to Pakistan after my DTM and age. But I had a good experience with University of London because अगर मैं अब सोचूं, if I think back, so it was a good luck for me because how many ladies for till now have been able to graduate or do masters in University of London. It's still a dream for many people. So that was, अगर मैं इस तरह सोचूं तो positive end, तो I should say I was very lucky. पाकिस्तान आके देन अगेन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैंने तो वही करना था जो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन का दिल था इन पीडियाट्रिक्स। सो आई अगेन स्टार्टेड स्ट्रगलिंग एंड आई डिड माय DCH फ्रॉम पाकिस्तान। DCH करने के बाद जब मैं फिर प्रैक्टिकल फील्ड में जाना चाह रही थी इनटू द हॉस्पिटल जॉब, तो वहाँ पर एक और मेरे साथ प्रॉब्लम होगी। माय सन गॉट वेरी इल एंड ही हैड वेरी बैड चेस्ट, जिसकी वजह से आई हैड टू forgo my job and I had to take care of my son. Obviously the children are always on priority. So this is how I ended up कि मैंने DCH भी कर लिया। फिर मेरी ख्वाहिश जो थी of becoming a pediatrician was a big question mark, and उसके बाद then I just sat down and thought कि अब मैंने क्या करना है, because अब तो जो भी मैं स्टेप लेती हूँ उसको मैं पढ़ तो लेती हूँ लेकिन आगे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। तो इसी असना में देन माय हस्बैंड थॉट कि जी हम ना एक अच्छी सी क्लिनिक बनाते हैं और हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं। सो वी स्टार्टेड मेकिंग ए क्लिनिक विच कन्वर्टेड इनटू अ हॉस्पिटल, अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इज़ हाउ आई बिकेम द CEO ऑफ अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स बिकॉज माय हस्बैंड वाज इन नो मूड टू रन दिस और मैनेज द हॉस्पिटल बिकॉज ही सेड कि आई डोंट हैव टाइम, और मैं तो गवर्नमेंट जॉब में इतना बिजी हूँ, तो यू हैव टू टेक केयर। सो दिस इज़ हाउ आई एंडेड अप starting from where and ending up as a CEO of a medical complex, but this is all written in fate. And I am a strong believer in that. आप अपने input बहुत करते हो in the direction, but then God selects the path for you. And this is what happened to me. मैं कहाँ से start हुई और मैं कहाँ end हुई। अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स ने बहुत मैंने मेहनत की, यहाँ तक कि मुझे इसमें शिफ्ट होना पड़ा इसकी अपर फ्लोर पे टू मैनेज द हॉस्पिटल बिकॉज मुझे इसकी समझ नहीं लग रही थी। आई नेवर डन अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट विच इज़ अ 24 आवर्स रनिंग प्लेस। तो उसमें फिर मुझे यही समझ लगी कि मैं वहीं पर ही 24 आवर्स बैठ जाऊँ ताकि मैं समझ तो लूँ कि वो है क्या, अस्पताल की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एंड विद दिस एफर्ट ऑफ माइंड what happened was that we got a big name in Punjab. We were known, we became known because of Akram Medical Complex. You know, this is a very big thing.
दिस इज़ अ बिग थिंग कि आप कोई चीज़ बनाओ और विदिन 1 or 2 years you become known by that name. So that became a brand and we became a brand and we became innovators कि हम हर चीज़ उधर नहीं स्टार्ट कर रहे थे, हम उधर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी स्टार्ट कर रहे थे, बाईपास कर रहे थे, कार्डियक सर्जरी स्टार्ट कर रहे थे, you know, so many things. We became innovators and brand leaders in private hospital. तो दिस ब्रॉट अ वेरी गुड नेम टू आस, जिसकी वजह से फिर हमें बड़ी इनकरेजमेंट हुई एंड देन आई डाइवर्सिफाइड इनटू, फिर तो ऑब्वियसली देन पता चलता गया बिजनेस का, बैंकिंग का, द थिंग्स बिकेम वेरी इजी फॉर मी. आई वाज इन अ डिफरेंट इंटायरली एन एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट. देन मैं भूल गई सारा अपना मेडिकल और मैं इस तरफ आ गई इनटू माय डेवलपमेंट ऑफ बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप. And I diversified into pharmaceutical industry and then on into GS developers and construction and you know and linked up things like that. इस वक्त मेरे पास 6 हैं कंपनीज जिनको मैं हेड कर रही हूँ और इसके साथ जब मैंने ये देखा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो ख़वातीन बाकी क्यों नहीं करती. And that what led to this, I started thinking about those women कि why can't they be aggressive like me and why can't they, what are the bottlenecks, what is the problem with them. And that is how I started thinking and I thought the first step is to give them a platform, and this is how first Women Chamber of Commerce and Industry came into existence. But this was not an easy job. Making a chamber was very difficult because the men were not at all keen about it. And you know, हमारा सारा businesses में men are dominant. हम तो बहुत थोड़े परसेंटेज में ख़वातीन हैं जो एग्रेसिवली बिजनेसेस में हैं. सो दे वर वेरी मच एंटी अबाउट दिस मेकिंग ऑफ द चेंबर, जिसकी वजह से आई टुक मी 6 years बिफोर आई कुड एक्चुअली get this bill presented in the National Assembly, because this had to go into the National Assembly to be approved. And I'm very grateful to President Musharraf because he was a good listener when I finally managed to reach him. And he agreed to that, and this is how, after 6 years of struggle, in 2008, this chamber came into existence. उसके बाद then औरतों के साथ फिर जाहिर है एक और एवेन्यू मेरी लाइफ में आ गया ऑफ हैंडलिंग दिस वुमेन. बिकॉज अगर बनाया है तो इसलिए तो नहीं बनाया कि इसकी प्लेट लगानी है, बनाया इसलिए था टू अंडरस्टैंड वुमेन. And this is how I started then interacting more with women, all these business ladies, इनके problems, इनकी क्या bottlenecks हैं, इनको बैंक से क्या problems हैं, इनको growth में क्या problems हैं, and so many things. And then they started addressing, and this then chamber then started, like ये जो idea है ये बाकी शहरों में भी जाना शुरू कर गया और बाकी शहरों ने भी ये वाले चेंबर्स बनाने शुरू कर दिए. इस वक्त वी हैव 16 चेंबर्स विच आर रजिस्टर्ड and we are all voters in Federation of Chambers. I mean, we have the voting right. So the power has come to the business community of women. Power has come through these chambers, and women are getting very, very aggressive now in their businesses, I mean. And they are very they are very focused कि हमने क्या करना है और हमने हेल्प के लिए कहाँ जाना है, कौन सी डिपार्टमेंट हमें हेल्प कर सकती है. यही मेरा एम था और जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हैं. इसी में फिर हमने शुरू किया कि हाउ टू देन फर्दर मोटिवेट दिस वुमेन. तो वी स्टार्टेड दिस अवार्ड सेरेमनी. इसमें इसका लॉरेल्स ऑफ ऑनर अवार्ड सेरेमनी है वुमेन चेंबर की, लाहौर की. ये अब इस वक्त होने जा रही है इस साल. दिस विल बी द 10th अवार्ड सेरेमनी. और ये इसमें हम पाकिस्तान से सब ख़वातीन को इनवाइट करते हैं कि अपने प्रोफाइल्स भेजें. फिर उस एक जुडिशरी है, एक सिलेक्शन कमेटी है जिसको सिलेक्ट करती है कि किसको अवार्ड, मतलब कौन बेस्ट है. सारे बहुत अच्छे हैं हमारे लिए तो, लेकिन ऑब्वियसली देयर इज़ अ क्राइटेरिया. वी कांट गिव अवार्ड टू एवरीबडी इन पाकिस्तान. दे हैव टू बी लाइंड अप एंड द बेस्ट वन हैव टू कम अप. सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंस एंड वी गिव 20 अवार्ड्स एवरी ईयर. ये सेरेमनी हमारी काफ़ी अच्छी रिस्पेक्टफुल सी सेरेमनी है और बड़ा लोग इसमें बहुत इसको अप्रिशिएट करते हैं. इसके साथ साथ फिर हमारा जो दूसरा काम है जो हम इन विमेन के लिए करते हैं, दैट इज़ गिविंग देम नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म. नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि हम या तो उनके लिए एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं या इनके लिए हम डेलीगेशंस बनाते हैं टू गो अब्रॉड एंड विजिट अदर बिजनेस कम्युनिटी बिजनेसेस और उनके साथ या उनकी एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करें या लोकल एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करें. तो दिस इज़ एन ऑन गोइंग थिंग विच हैपन्स एवरी ईयर. एंड उसके लिए हमारा अगला ब्रांड जो है दैट इज़ लाइफस्टाइल एग्जीबिशन, जो इस वक्त 16th होने जा रहा है इस साल.
इसमें जो ख़वातीन कोविड की वजह से वी हैड अ बैड 1 ईयर बिकॉज वी कुड नॉट होल्ड दिस लाइफस्टाइल एग्जीबिशन। इसमें नेटवर्किंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और हमारे तकरीबन कोई 150-200 हमारे स्टॉल्स लगते हैं, इसमें भी पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन आती हैं और हर शोबे से आती हैं और हर लेवल की आती हैं। सिर्फ ये नहीं है कि बहुत हाई फाई औरतें आती हैं, इसमें हमारे बहुत ग्रास रूट को भी हम चांस देते हैं और टेक और CEOs ऑफ कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज़ को भी चांस देते हैं। सो इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग एंड उनकी अपनी ही नेटवर्किंग बहुत अच्छी हो जाती है और प्लस द विजिटर्स हु कम। सो दिस इज़ अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म दैट अल्लाह के फजल से जो वी आर रनिंग एंड इसके साथ फिर हम फर्दर जो ऑन गोइंग होती हैं बातें कि वी रेज अ वॉइस टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स, जैसे हरासमेंट के लिए है वी रेज अ वॉइस, जैसे साइबर क्राइम है उसके ऊपर वी रेज अ वॉइस एंड सो मेनी थिंग्स लाइक दिस इज़ एन ऑन गोइंग थिंग। वट एवर द प्रॉब्लम्स वुमेन फेस वी स्टार्ट we make a platform and then we talk about it and we want कि ये प्लेटफॉर्म फिर मीडिया में जाते हैं and then we are sure that the गवर्नमेंट को पहुंचता है। अब हम ये इस तरफ आ रहे हैं कि हम ख़वातीन को और डाइवर्सिफाई करें इनटू फर्दर ग्रुप्स ऑफ बिजनेसेस जिसमें वो अभी बहुत नाम उन्होंने नहीं बनाया। जैसे आप देखते हैं कि पाकिस्तान में अभी भी मुझे बहुत अच्छा भी नहीं लगता कि जब मैं किसी से बात करूं चेंबर की तो वो कहते हैं हाँ जी ख़वातीन तो सिर्फ ब्यूटी सलून्स में हैं और बुटीक्स में हैं और फैशन में हैं। अब मैं उनको अब हमारा ये है कि स्टेप है हमारा फॉरवर्ड कि हमने ये इमेज improve further करना है। There's nothing bad in having running a beauty salon or running a fashion house. There's nothing bad in it. I don't say that. I love it. I appreciate it. But the thing is कि जिस तरह लोग एड्रेस करते हैं, this is what I don't like. I would like कि हमारी ख़वातीन डाइवर्सिफाई करें into many other businesses और वो हैं। इस वक्त हमारे पास जो चेंबर है, चेंबर में जो ख़वातीन है वो 22 डिसिपल से आती हैं, 22 डिफरेंट बिजनेस डिसिपल से आती हैं और हम चाहते हैं कि ये हम पाकिस्तान को बताएं और दुनिया को बताएं कि हमारी ख़वातीन 20-22 कौन से डिसिपल से हैं। उसमें से अगर मैं बहुत जिससे इम्प्रेस लेटली हुई थी दैट इज़ माइनिंग सेक्टर। अब माइनिंग सेक्टर में ख़वातीन है। अब माइनिंग ऐसा काम है जो बहुत आप समझते हैं, जब टीवी पे भी देखते हैं आप कि बहुत ये सख्त काम है एंड इट्स अ वेरी टफ जॉब। इसमें सिर्फ एक तो माइन करना बहुत टफ है, उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, हेल्थ वाइज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाइज ये बहुत ज़्यादा हैं। फिर इसकी आगे कि इसकी जो लोडिंग अनलोडिंग है उसमें सब ट्रक्स हैं और ट्रॉलीज हैं और वो अलग ही कैटेगरी है लोगों की जिनके जो आपके अंडर आते हैं। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी डाइवर्स सॉर्ट ऑफ पॉपुलेशन जिसके साथ आप डील करती हैं। इट्स नॉट एन ईजी जॉब एंड वी हैव वीमेन इन माइनिंग एंड दे आर कमिंग अप वेरी नाइसली। अभी हमारी जो मेंबर्स बनी हैं, दे आर 4 वुमेन इन माइनिंग and they're very impressive and it's a story when one can really talk to them and hear about it and it's very interesting. इसी तरह हमारे पास ख़वातीन वो हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेती हैं, जो ये ठेके लेती हैं। अब ठेका लेना इज़ लाइक अ वेरी competitive थिंग। इसमें तो मर्द आपको स्पेस ही नहीं देते और इसमें ख़वातीन का आना इज़ लाइक बिल्कुल अनडूइंग द होल सिनारियो ऑफ कल्चर ऑफ पाकिस्तान कि जी ये ठेके लेने शुरू हो गई है। ठेके लेती हैं रेत के, ठेके लेती हैं सीमेंट के, ठेके इस तरह के लेती हैं कि ये दे आर लाइक इनटू बिग बिजनेसेस बट टू रन दैट कॉन्ट्रैक्ट, ये जो ठेके होते हैं, इवन ये जो आप हाईवेज पे मोटरवेज पे जो ब्रिजेस हैं जिनके ऊपर आप टोल देते हैं, इनके भी ठेके होते हैं और ये ख़वातीन ले रही हैं। हमारे पास 4 मेंबर्स ऐसे हैं जो ये ठेके वाले काम करती हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। इसी तरह हमारे पास और भी हैं लाइक ये जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में ख़वातीन हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में जा रही हैं विच इज़ अगेन अ वेरी डेयरिंग स्टेप और जिसको ये ले रही हैं बिकॉज अब इनको ये समझ लग गई है कि पाकिस्तान में अगर एक तरफ आवाज़ आती है कि हरेसमेंट के ख़िलाफ़ गवर्नमेंट काम कर रही है और हमारे लिए एक वे पेव आउट कर रही है कि इस पे वो जितना भी हमें वो सिक्योरिटी दे सके, गवर्नमेंट जितनी उसकी बस की बात है तो वो हमें दे, लेकिन इसके ऊपर जो हम उसको यूज़ कर रहे हैं इस एफर्ट को, इसको हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसकी वजह से हम ये डेयरिंग स्टेप्स ले रहे हैं विच इज़ अ वेरी बिग क्रेडिट टू ऑल द वीमेन एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई लव दिस। जब हमारे पास नई से नई बिजनेसेस में ख़वातीन आती हैं और मुझे बताती हैं कि हम ये काम कर रहे हैं।
अब इसमें जैसे मैं आपको जब हमारा ये चेंबर का मसला हुआ कि जब ये मैं बिजनेसेस में आई और मैंने अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विच इज़ डॉन वैली फार्मास्यूटिकल, अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जब मैंने ये शुरू किए तो इसमें मेरी एक डिमांड, एक रिक्वायरमेंट थी बिजनेसेस की दैट आई हैव टू बी अ member of any chamber because मुझे कुछ letters चाहिए होते हैं different from the chambers like invitation letters and all that. So I became a member of Lahore Chamber of Commerce and Industry. अब उसमें मुझे सिर्फ इतना ही पता था, जो मेरे मैनेजर जाते थे कि जी लेटर चाहिए तो एक साइन कर दो, लेटर आ जाता था. एंड वन फाइन डे आई गॉट अ फ़ोन कॉल फ्रॉम माई ब्रदर इन लॉ कि हम आपको ना नॉमिनेट कर रहे हैं कि आप इलेक्शन में खड़ी हों. अब मुझे तो सर पैर चेंबर का नहीं पता था, ये वो ज़माना था जिसमें बिल्कुल ही मैं अपने बिजनेस के अंदर मगन थी. तो मैंने उनको कहा कि मुझे तो ये बिल्कुल मालूम नहीं है. आई टॉक टू माई हस्बैंड के ये वो इस तरह कह रहे हैं तो व्हाट टू डू. तो ही सेड नहीं, इट्स अ वेरी गुड स्टेप. वो मेरे हस्बैंड तो बहुत ही इंकरेजिंग होते हैं कि तुम हर चीज़ कर लो. तो मुझे कहते हैं यू मस्ट गो हेड. खैर जी, आई टुक दैट, मैंने साइन कर दिया. उसमें 15 दिन इट वॉज लाइक अ बिग एफर्ट. दिन रात मेरा ऑफिस पूरा एक बन गया एक्सचेंज. और उसमें बिकॉज आई प्लान कि मैंने हर मेंबर से बात करनी है जो मेरा वोटर है. तो आई हैड टू मेक लाइक इन 15 days आई थिंक आई मेड लाइक 2800 कॉल्स. एंड देन उसमें इतनी कमिटमेंट लोगों से मुझे मिल गई कि वो लोगों ने आके वोट डाले जिन्होंने कभी ज़िंदगी में लाहौर चैम्बर में वोट ही नहीं डाले थे. फॉर एग्जांपल वन ऑफ देम इज़ शिजान, आई स्टिल रिमेंबर. एक और थे वो ट्रांसपोर्ट वाले, उन्होंने कभी नहीं डाला था. एंड सो मेनी पीपल जो हु कमिटेड विद मी. और ज़्यादा उसमें रोल था कि जो मेरे बिजनेस से जो मुझे एक मिला था ना, एक एक्सेप्टेंस बाय द पब्लिक के ब्रांडिंग की, उसकी वजह से पीपल ऑल्सो न्यू मी एंड दे रिस्पेक्टेड अस. तो ये एडेड अप थे सारे एफर्ट्स जिसकी वजह. और तीसरा ऑब्वियसली आई वाज इट्स अ यूनिक आइडिया दैट अ वुमेन इज स्टैंडिंग इन इलेक्शन. सो ऑल दीज कपल्ड अप टुगेदर एंड इट रिजल्टेड इन दिस कि आई हैड अ वेरी big number of votes which were independent votes, separate votes other than the group votes. और I won that election. और उसके बाद फिर मुझे आगाही शुरू हुई कि मैं अब ख़वातीन के लिए क्या कर सकती हूँ और ख़वातीन के लिए मसले मसाइल को कैसे हल कर सकती हूँ. और इसमें मैं आप बताना ये भी चाहूँगी कि हार्ड वर्क जो है उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है. हार्ड वर्क इज़ लाइक इन बिल्ट इन यू. इट इज़ नॉट दिस कि अच्छा अब तो मेरी एज नहीं है, अब तो मेरे बच्चे हो गए हैं, अब तो मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. ऐसी कोई बात नहीं. यू वर्क हार्ड फॉर योर ओन सेल्फ, फॉर योर ओन आइडेंटिटी. दिस इज़ माई आइडिया. तो मैं अभी भी अपनी आइडेंटिटी के लिए, अल्लाह ने इतना मुझे नाम दिया है, लेकिन आई स्टिल वर्क फॉर माई ओन आइडेंटिटी. अभी मैंने रिसेंटली प्लान किया कि आई हैव टू डू PhD. अब वही वाला पुराना जो हमारा शौक़ होता है पढ़ाई का, वो फिर शुरू हो गया. अच्छा मैंने पढ़ना है. सो आई जॉइंड यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर and I got a gold medal in MPH, जो भी मुझे recently मिला है. So you know there and some ऐसा youngsters थे and I was like you know काफ़ी एज डिफरेंस था हमारा बाकी स्टूडेंट्स, मेरा बाकी स्टूडेंट्स के साथ. But it doesn't matter. It is what is your input, how do you work, how do you take your work seriously. So this is what counts in life. Hard work इसकी कोई एज लिमिट नहीं है. आपकी ड्रीम्स की कोई लिमिट नहीं है. You can dream even now to become President of Pakistan. So of course, there's no harm in dreaming. Go ahead and dream and then implement that dream. उसको अमली जामा पहनाओ उस ड्रीम को. हर चीज़ पॉसिबल है if you have the will to do it.